तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका और एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं। झारखंड के अति नक्सल प्रभावित 12 जिलों के 2500 सहायक पुलिस ने स्थायीकरण और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए। यह रिपोर्ट वैसे तो चाईबासा से है, पर पूरे झारखंड के नक्सल प्रभावित जिलों की तस्वीर पेश करती है। रिपोर्ट देख लीजिए। झारखंड के अति नक्सल प्रभावित 12 जिलों में कार्यरत 2500 सहायक पुलिस ने स्थायीकरण और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर आंदोलन की तैयारी कर ली है। पिछले 2 महीने से अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों से लेकर नेताओं तक दस्तक दे चुके युवक युवतियों ने अब आंदोलन करने का मन बना लिया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में भी 300 सहायक पुलिस कार्यरत है। चाईबासा पुलिस केंद्र में सहायक पुलिस के जवानों ने डीएसपी हेडक्वार्टर सुधीर कुमार को आंदोलन संबंधी जानकारी दी। सहायक पुलिस जवानों ने साफ कर दिया है कि 4 से 6 सितंबर तक काला बिल्ला लगाकर विरोध जताएंगे। फिर भी अगर राज्य सरकार ने कोई सकारात्मक पहल उनकी मांगों पर नहीं की तो 7 से 14 सितंबर तक सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इसके बाद 16 सितंबर से सभी सहायक पुलिस अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। हम लोग अपने तमाम मुद्दे को लेकर विभागीय वरीय पदाधिकारी से लेकर मंत्रीगण को अवगत कराएं, लेकिन हम लोगों को कुछ भी दिशा निर्देश नहीं दिया गया है, ना कि उसके ऊपर आश्वासन दिया गया या फिर उसका कुछ अवलोकन किया गया बात का, और कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। सहायक पुलिस जवानों का कहना है कि 3 साल की सेवा पूरी होने के बाद झारखंड पुलिस के आरक्षी के पदों पर सीधी नियुक्ति देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब झारखंड सरकार का रवैया हमारे प्रति उदासीन है। डिमांड है कि जब पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास कह चुके थे कि 3 वर्ष पूर्व होने के पूर्व ही आप लोगों को जिला बल की तरह ही नियुक्ति की जाएगी, तो अभी तक जब सरकार को वो जब भेज चुकी है तो सरकार क्यों हम लोगों के ऊपर में ध्यान नहीं दे रही है। समस्याएं सहायक पुलिस का ये अभी हम लोग पुलिस केंद्र में हर माह को एक बैठक होती है जिसमें इनका निराकरण जो मूलभूत जो सुविधाओं के बारे में होता है उसका भी निराकरण करते हैं। अभी इन लोगों का कुछ डिमांड था कि हम लोगों का सरकार के में हम लोग को अपनी बात रखनी है, तो चूँकि ये डिसिप्लिन फोर्स है इसलिए अपनी बात जो है आवेदन के थ्रू अपनी बात सरकार को और बड़ी वरीय पदाधिकारी को रख सकते। झारखंड में नियमित पदों के विरुद्ध तदर्थ व्यवस्था पर काम चलाने की परंपरा अब सरकार के ही सिर का दर्द बनने लगी है। सरकारों को समझना होगा कि तदर्थ व्यवस्था को चलाना है तो समान काम समान वेतन जैसी व्यवस्था लागू करनी होगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए चाईबासा से राजेश पति की रिपोर्ट। तो अन्नी अमृता जमशेदपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सीधा रुख करते हैं अन्नी का और अन्नी से बातचीत करते हैं। अन्नी, आपके साथ खाकी वर्दी में कई जवान भी नजर आ रहे हैं। सबसे पहले उनका दर्द हम समझने की कोशिश करते हैं अन्नी कि आखिर उनकी मांगें क्या है। हालांकि बहुत कुछ मांगे तो हमारे सामने आ चुकी हैं कि भाई उन्होंने मांग की है और सरकार ने वादा किया था तो उनकी मांग नाजायज भी नहीं है, लेकिन क्या ये वक्त जो उन्होंने चुना है ये वक्त सही है आंदोलन का? ये सवाल उनसे लें अन्नी। बिल्कुल भारती, हमारे साथ जो सहायक पुलिसकर्मी हैं अपने तरीके से ये खड़े हैं। देखिए इसी तरह से अपनी मांगों को ये रखते हैं, पूरे अनुशासन के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये खड़े होते हैं। पिछले दिनों एसएसपी कार्यालय में इसी तरह से आए थे और चुपचाप उन्होंने अपनी मांगे रखी, पूरे डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। और उनकी पीड़ा भी आप जानते हैं, आपने भी स्टोरी भी दिखाई है, हम सभी जानते हैं। दिक्कत ये है भारती की वादा क्या हुआ, तेरा वादा तो वादा किसी और ने किया और अब किसी और की सरकार है, तो कहीं यहाँ पे तो आगे पेच नहीं फंस रहा है। ये भी हो सकता है। हम जानते हैं कि इनकी पीड़ा क्या है पहले और ये समय क्यों चुना उन्होंने आंदोलन का। भगत जी ये बताइए कि ये तो पता ही है सबको कि आप लोग क्या चाहते हैं, एक बार फिर से जरा बताइएगा मुख्य डिमांड क्या है और इस वक्त आप लोग आंदोलन का समय चुन रहे हैं। तो ये भी एक सवाल उठ रहा है कि अभी तो सब परेशान है, पूरा विश्व परेशान है कोरोना से, तो क्या ये उचित समय था? जी, हम लोग सहायक पुलिसों का नियुक्ति 2017 अगस्त में की गई थी। अति नक्सलित प्रभावित क्षेत्र 12 जिला में सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से उस समय बहाली के समय हम लोग को बोला गया था अगर आप लोग ड्यूटी आप लोग का निष्ठापूर्वक निभाते हैं, ईमानदारी पूर्वक निभाते हैं, 3 साल बाद आप लोग को झारखंड पुलिस में स्थायी सिपाही का दर्जा दी जाएगी। जिसी आस को लेकर हम लोग ड्यूटी करते हुए आ रहे हैं। ड्यूटी हम लोग का हर क्षेत्र में लगाया जाता है। विधि व्यवस्था, ट्रैफिक, दंगा या तो कोविड-19 क्वारंटाइन सेंटर में, क्वारंटाइन सेंटर जो कोरोना मरीज जो पेशेंट हम लोग का डेथ करते हैं उसमें पेशेंट तक जलाने तक का ड्यूटी हम लोग से लिया जाता है, जिससे
हम लोग सरकार से ही आस करते हैं कि हम लोग का 3 साल अगस्त में कंप्लीट हो गया है। आगे चलकर हम लोग को झारखंड पुलिस में स्थायी सिपाही के दर्जा दिया जाए और हम लोग को स्थायी किया जाए। ये जो बात आ रही है कि क्या ये समय आप लोगों ने चुना है, तो इस समय तो सभी परेशान है, तो क्या ये उचित था या आपको क्या इंतजार करना था, या आपने अपना मैसेज पहले भी दिया था और उस पर सुनवाई नहीं हुई इसलिए आप मजबूर हैं? जी, ये तो समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग भी विचार किए थे कि ये उचित समय नहीं है, क्योंकि अभी पूरा कोरोना के लिए पूरा विश्व झेल रहा है इसमें, इस महामारी से। तो हम लोग इससे पहले भी हम लोग पत्राचार के माध्यम से सरकार के विभिन्न मंत्रियों विधायकों को हम लोग जानकारी दिए थे कि हम लोग का जो भी परेशानियां हैं, जो भी कठिनाई हम लोग के ड्यूटी के दौरान हो रही है, जो मानदेय हम लोग का 10,000 रुपया मिल रहा है, जिससे हम लोग का परिवार भी भरण पोषण करना भी हम लोग नहीं सक रहे हैं, जिसके कारण से इससे पहले हम लोग अवगत कराए थे, लेकिन सरकार की ओर से हम लोग का कोई भी सुनवाई नहीं हुआ। इससे पहले हम लोग वरीय पदाधिकारियों से भी लेटर लिखे थे और हम लोग मुख्यमंत्री साहब से भी मिलने का और डीजीपी साहब से मिलने का भी बहुत कोशिश किया, लेकिन हम लोग मिल नहीं पाए, जिसके कारण से ही ये कदम हम लोग उठाने का निर्णय लिए हैं। क्या आप लोग रघुवर सरकार से भी कहे थे, उनको याद दिलाए थे उनका वादा जब वो थे सत्ता में? जी, उस समय एक बार मिलने का हम लोग कोशिश किए थे, लेकिन उस समय हम लोग को बोला गया था कि आप लोग 3 साल ड्यूटी करते रहिए, आगे चल के आप लोग का स्थायी सिपाही का दर्जा दिया जाएगा। तो ये भारतीय 3 साल की अवधि पूरी हो गई है, उसके बाद कोई सुगबुगाहट न देकर और इनके जो पत्राचार हो रहे थे पत्र, उसके बारे में कोई रिस्पांस नहीं आया, कोई प्रतिक्रिया नहीं आए, तो ये मजबूर हुए, क्योंकि आप बात सही है भारतीय की 10,000 में आज कैसे जीवन चलेगा। और ये जो मकसद था जब रघुवर सरकार थी और नक्सल इलाकों में बहुत सारे कार्य हुए, तो एक ये भी कार्य हुआ कि इन इलाकों से युवक और युवतियों को रोजगार से जोड़ा जाएगा, पुलिस सर्विस में लाया जाएगा, पहले ट्रेनिंग दी गई, सहायक पुलिसकर्मी बनाया जाएगा और उसके बाद उनकी कामों के आधार पर, प्राथमिकताओं के आधार पर सीधे आरक्षी में उनकी नियुक्ति होगी। इससे एक संदेश दिया था रघुवर सरकार ने कि नक्सल इलाकों में न सिर्फ नक्सलियों को के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जो नई पीढ़ी है, जो नए युवा हैं, उनको हम रोजगार से जोड़ेंगे। तो एक बहुत अच्छा कार्यक्रम था भारतीय, जिसको और आगे लगातार चलाया जाना चाहिए हमारे हिसाब से। इस वक्त सरकार कोरोना के काल में बहुत खुद परेशान है, सारे सिस्टम परेशान है, हो सकता है कि इस तरफ ध्यान नहीं जा रहा हो, क्या वजह है, लेकिन यहाँ पे जो एसएसपी से हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने जो है डीजीपी तक इस मसले को पहुंचा दिया है, जो वरीय पदाधिकारी हैं, और अब ये मसला डीजीपी और सीएम के बीच में है कहीं न कहीं, क्योंकि यहाँ से जो मसले हैं वो रांची पहुंचा दिए गए हैं भारतीय। तो अब सरकार क्या रुख अपनाती है इस ओर, क्योंकि ये जो वादा था 3 साल के बाद कि स्थायीकरण होगा, मानदेय भी बढ़ेंगे और आरक्षी में नियुक्ति भी होगी, और इस बीच इनसे पूरे काम लिए गए। और आप अभी सुन रहे थे भारतीय, और ये सही है, हम लोगों ने देखा भी है और कवरेज भी किया है कि जो कोरोना के जो पेशेंट शुरुआती दौर में इतनी दिक्कतें होती थी, कोई परिजन सामने आने को तैयार नहीं होते थे, और आज भी कई केसेस में ऐसा होता है, तो यही लोग वो ड्यूटी भी निभाते हैं। भारतीय तो ज़रूर कुछ ना कुछ सरकार को करना चाहिए, अगर बहुत कुछ ना भी कर पाए तो कुछ तो ज़रूर एक शुरुआत करनी चाहिए भारतीय। अन्नी, आपके पीछे कई महिलाएं हम देख सकते हैं खाकी वर्दी में, जो जाहिर सी बात है न्यूज़ 11 भारत ऐसी महिलाओं को सलाम करता है जो घरों से बाहर आकर के और झारखंड की सुरक्षा करती हैं। तो ऐसी महिलाओं को कैसा फील होता है जब कड़ी धूप में, कड़ी सर्दी में जो एक स्थायी पुलिसकर्मी उसके कंधे से कंधे मिला करके और कंधे से कंधा मिला करके, और इस कोविड जैसे काल में भी वो काम कर रही होती हैं, अपने घर छोड़ करके, बार छोड़ करके, घर में बच्चों को छोड़ करके, घर में बच्चा शायद रो रहा होता है पर ये यहाँ पर काम कर रही होती हैं, और उसके बाद महीने के अंत में जब जो स्थायी पुलिसकर्मी है उसके अकाउंट का जो मैसेज आता है सैलरी का, तो वो 5 डिजिट 6 डिजिट का होता है, लेकिन इनके पास जो आता है तो वो मात्र 10,000 रुपये का आता है। तो एक पीड़ा सी उभरती है, एक टीस सी अंदर से उभरती है। वो दर्द इन महिलाओं से एक बार सुनना चाहेंगे, शायद इनकी पुकार जो है वो सरकार तक पहुँचे। बिल्कुल भारतीय, हम इन महिलाओं से बात करते हैं। कुछ महिला पुलिस सहायक कर्मी हमारे साथ है। मैम, ये बताइए कि आप लोग जिस तरह से ड्यूटी करती हैं, ठीक एक पुलिसकर्मी की तरह, और दिन भर रात में यहाँ वहाँ, धूप में, बारिश में, कोविड के काल में तरह तरह की ड्यूटी है, लेकिन जब लास्ट में सैलरी आती है अंत में और एक जो पुलिसकर्मी है उसके हिसाब से आपको बिल्कुल नाम मात्र का मिलता है, तो ये कितना पीड़ा देता है? देखिए, हमें 10,000 की सैलरी मिलती है, इसमें हमें अपना घर का पालन पोषण, कई लोग ऐसे भी हैं, कई महिला ऐसे हैं जो जिनके बच्चे हैं, शादीशुदा हैं, जो कि 10,000 में पॉसिबल नहीं है। सबको ही जानते हैं आज के महंगाई के ज़माने में इतने कम पैसे में भरण पोषण नहीं होता है, और जिस तरह से खर्चे भी है उस तरह को सोचते हुए अपना यात्रा भत्ता हमें खुद देना होता है, वर्दी भत्ता खुद हमें अपना उसी पैसे से ही निकालना पड़ता है, इसके वजह से ये संभव नहीं है। बहुत दिक्कत आती है हम लोगों को,
और बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक और महिला पुलिस सहायक कर्मी, उनसे भी हम बात करते हैं। आप भी अपनी पीड़ा बताइए कि किस तरह से इतनी कठिन ड्यूटी करती हैं और बदले में नाम मात्र की सैलरी मिलती है। जैसे कि आज का डेट में आप सबको ही पता है कि 10,000 मानदेय में ड्यूटी करना मतलब बहुत ही कठिन है। जैसे कि जब सैलरी आती है हम सबों की, जब कुछ फैमिली में देते हैं, हम सब जब नौकरी घर में पता है कि सब नौकरी कर रही है तो कुछ घर में देते हैं, कुछ अपना भरण पोषण, वो भी जमशेदपुर के इस टाउन में, तो खर्चा तो ज़्यादा ही होता है। इसीलिए हम लोग सरकार को यही जताना चाह रहे हैं कि हम लोग को ऊपर कुछ ध्यान दिया जाए। सरकार भारतीय ध्यान देने के ऊपर यही है और उनकी पीड़ा इन्होंने बताई कि किस तरह से गुजारा कितना मुश्किल से होता है और काम तो पूरा लिया जाता है। कोई ऐसा काम नहीं है जो ये नहीं करते हैं। इनको राइफल नहीं मिली है, इनको ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन पुलिस का दर्जा हासिल नहीं है और काम पूरी तरह से पुलिस के बराबर का है। तो ऐसे में ये दर्द स्वाभाविक है भारतीय। और इस कोरोना काल में जब इन्होंने अपने कर्तव्य में बिल्कुल भी कहीं भी कोताही नहीं की है, हम लोगों ने देखा है, ये पुलिस के साथ साथ कंधे मिलाकर है। आप देखिए चाइल्ड लाइन में इनकी ड्यूटी होती है, जो निगम है वहाँ ड्यूटी होती है, कई कोरोना वाली जो जगह हैं, जो चाहे शमशान घाट है, यहाँ है शव को ले जाने से लेकर तमाम ड्यूटी जो है ये कर रहे हैं। ट्रैफिक में बहुत बड़ी ड्यूटी करते हैं। 10,000 रुपए में भी इनका घर कैसे चलता होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अन्नी आपका कि आपने इनका दर्द कम से कम लोगों के सामने रखा और हम उम्मीद करते हैं कि शायद सरकार भी इनका दर्द को सुन रही होगी। कम से कम कोई बीच का रास्ता सरकार को निकालना चाहिए, क्योंकि अगर ये आंदोलन करते हैं तो इसका बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। शुक्रिया अन्नी, हम जुड़ने के लिए और इन सहायक पुलिस कर्मियों का दर्द सामने रखने के लिए। तो जमशेदपुर से अन्नी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। उनके साथ कई सहायक पुलिसकर्मी थे, कई महिला सहायक पुलिसकर्मी थे, जिन्हें वादा करके ये लाया गया था कि भाई आपका स्थायीकरण होगा, और अब ये उस वादे को याद दिला रहे हैं। लेकिन अब तब सरकार कोई और थे और अब सरकार कोई और है और पेंच यहां पर फंस जा रहा है।